नमस्कार दोस्तों, ARU एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। यहाँ पर इस चैनल पर आपको डेली करंट अफेयर के 15 क्वेश्चन मिलते हैं जो आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ही फायदेमंद रहने वाले हैं। दोस्तों 26 अप्रैल यानी आज के करंट अफेयर के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ। इस क्लास का जो प्री PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। लिंक मैं टेलीग्राम की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दोस्तों इस क्लास में आपको दिल्ली के 15 करंट अफेयर के अलावा जो भी महीना चल रहा है, फिलहाल जो अप्रैल है, अप्रैल के जितने महत्वपूर्ण दिवस होते हैं इस क्लास में आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। बिना टाइम को वेस्ट किए हम अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर जीरो शैडो दिवस का अनुभव किया गया। तो दोस्तों जीरो शैडो दिवस का अनुभव जो है वो बेंगलुरु में किया गया। जीरो शैडो दिवस होता क्या है? जीरो शैडो दिवस उस जगह पर अनुभव किया जाता है जहाँ पर सूर्य की जो किरणें हैं वो एकदम से सीधी पड़ती है और कोई भी परछाई का निर्माण नहीं होता है। तो दोस्तों यह जो अनुभव है 25 अप्रैल को 12:17 पर किया गया। एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप। हमारा जो अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पर 900 फीट ऊपर दुनिया के दूसरे सबसे गहरे ब्लू होल का खुलासा किया गया है। तो दोस्तों इस ब्लू होल का जो खुलासा है वो मैक्सिको में किया गया। मैक्सिको शहर है। मैक्सिको की बात करें तो यह एक उत्तरी अमेरिका द्वीप का जो महाद्वीप है उसका एक शहर है। इसकी राजधानी जो मैक्सिको सिटी है। बात करें अगले करंट अफेयर की तो हमारा अगला करंट अफेयर है, हाल ही में किस राज्य के मन्ना मदुराई मिट्टी के बर्तनों को GI टैग मिला है। तो दोस्तों मन्नू मदुराई ये जो मिट्टी के बर्तन हैं ये तमिलनाडु के मिट्टी के बर्तन हैं। बात करें इसके अलावा तमिलनाडु के तो पहले ये जो मिट्टी के बर्तन है ये तमिलनाडु के शिवगंगई नामक जिले में बनाए जाते हैं। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। यहाँ के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो MK स्टालिन हैं और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो RN रवि हैं। इसके अलावा बात करें तो तमिलनाडु भारत में मछली उत्पादन में सर्वप्रथम स्थान पर आता है, सबसे ऊपर स्थान पर आता है। इसके अलावा आदिपुरम त्यौहार जो है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है और जल्लीकट्टू जो पर्व होता है उसका आयोजन भी तमिलनाडु में किया जाता है। इसके अलावा सत्यमंगलम जो टाइगर रिजर्व है वो भी तमिलनाडु में है। इसके अलावा हम कुछ बात करें तमिलनाडु के बारे में और तो तमिलनाडु के इससे पहले जो कुंभम अंगूर है उसको भी GI टैग मिल चुका है और मन्ना मदुराई मिट्टी के ये जो बर्तन हैं उनको भी GI टैग मिला है। इसके अलावा बात करें तो तमिलनाडु के राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है। इसके अलावा अशोक लेलैंड ने तमिलनाडु में ऑल वीमेन प्रोडक्शन लाइन लॉन्च की है और भारत का पहला जो हाइब्रिड रॉकेट चेंगलपट्टू है वो तमिलनाडु में ही लॉन्च किया गया है। इसके अलावा तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन, उन्होंने पद्ममयी पेन योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है। बात करें अगले करंट अफेयर की तो हाल ही में मलेरिया उन्मूलन पर एशिया प्रशांत नेताओं का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। तो मलेरिया उन्मूलन पर ये जो सम्मेलन है वो नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। मलेरिया दिवस जो है वो 25 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके अलावा हम बात करें अगले करंट अफेयर की तो हाल ही में DRDO और भारतीय नौसेना ने कहाँ बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया है। तो इसका सफल परीक्षण जो है वो ओडिशा में किया गया है। ओडिशा ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओडिशा के बारे में बात करें तो ओडिशा की राजधानी जो है वो भुवनेश्वर है और यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो गणेशी लाल हैं। इसके अलावा बात करें तो उड़ीसा में वेलर द्वीप जो है उसका नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है और उड़ीसा दिवस यानी उत्कल दिवस है वो 1 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके अलावा उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने भारत का पहला जो है वो हेवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन है वो लॉन्च किया है। इसके अलावा उड़ीसा जून 2023 में यानी उड़ीसा के भुवनेश्वर में इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप की मेज़बानी करने वाला है। उड़ीसा यानी भुवनेश्वर में ये इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप है वो आयोजित होने वाला है। उड़ीसा सरकार के द्वारा जो है गंधमार्दन हिल रेंज को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, स्टैटिक GK का भी पार्ट बन रहा है।
इसके अलावा बात करें अगले करंट अफेयर की, तो हाल ही में माणा को पहला भारतीय गांव घोषित किया गया है, वह किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये जो माणा गांव है ये भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इससे पहले जो है माणा गांव को भारत का अंतिम गांव के नाम से बोला जाता था, लेकिन वर्तमान में ही हाल फिलहाल में ही नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर विजिट किया और माणा गांव को जो है वो पहला गांव घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा हम बात करें उत्तराखंड, ये माणा गांव है ये किसके द्वारा घोषित किया गया है, तो यह बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा घोषित किया गया है। इसके अलावा बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की राजधानी जो है वो देहरादून है और उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं और यहाँ के वर्तमान राज्यपाल गुरमीत सिंह हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी है, जो भारत का सबसे प्राचीन नेशनल पार्क है। आपको याद रखना है, पहले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम जो था वो हेली नेशनल पार्क था। इसके अलावा राजाजी नेशनल पार्क भी यहाँ पर है और फूलदेई त्यौहार जो है और हरेला पर्व जो है वो उत्तराखंड में ही मनाए जाते हैं। इसके अलावा बात करें तो पशु संरक्षण के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है और इसके अलावा पशु चिकित्सा और आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का उद्घाटन जो है वो हरिद्वार में हुआ है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के कार्यकर्ताओं के लिए 10% क्षितिज आरक्षण की घोषणा की है। दोस्तों आरक्षण दो प्रकार के होते हैं, एक जो क्षितिज होता है वर्टिकल होता है और एक जो है वो हॉरिजॉन्टल होता है। उत्तराखंड के विधानसभा में फूल देवी उत्सव मनाया गया, तो फूल देवी उत्सव का संबंध जो है वो उत्तराखंड से है। इसके अलावा बात करें हम अगले करंट अफेयर की, तो हाल ही में किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने टाइम बम लिक्विड मार्बल विकसित किया है। तो दोस्तों गुवाहाटी के जो आईआईटी है यहाँ के जो वैज्ञानिकों ने टाइम बम लिक्विड मार्बल ये विकसित किया। दोस्तों टाइम बम लिक्विड मार्बल होता क्या है, तो ये कैंसर और मधुमेह यानी डायबिटीज जैसे रोगों के उपचार के लिए कारगर हैं। इसके अलावा बात करें विभिन्न आईआईटी के द्वारा जो है विकसित किए गए उपकरण अथवा विभिन्न प्रकार के नए प्रयोगों के बारे में, तो वो इस प्रकार हैं। आईआईटी मद्रास तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा और जो टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम है उसको विकसित करने के लिए आईआईटी बॉम्बे ने यूआईडीएआई के साथ साझेदारी की है। आईआईटी मद्रास ने जो है वो दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए उपकरण विकसित किया है और आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों ने नए जीवाणुरोधी अणु IITR000693 की खोज की है। इसके अलावा बात करें अगले करंट अफेयर की, तो अगला करंट अफेयर है हाल ही में किसे प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो एलिसेंड्रा कोराप को जो है वो प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, स्टार आप कर लीजिए। आपको एक बार साइड में भी से नोट कर लेना है, ये 100% आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। इसके अलावा बात करें एलिसेंड्रा कोराप के बारे में, तो ये जो है 38 वर्षीय एक महिला है जिनके पास ब्राज़ील की नागरिकता है और ये एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। इसके अलावा हम बात करें अगले करंट अफेयर की, तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है, तो इन्होंने वर्तमान में तिरुवनंतपुरम में भी ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस है इसको हरी झंडी दिखा दी है। बात करें हम तिरुवनंतपुरम की, तो ये केरल की राजधानी है और केरल के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो पिनरई विजयन हैं और यहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। सबरीमाला मंदिर और पेरियार टाइगर रिजर्व भी केरल में स्थित है। बात करें अगले करंट अफेयर की, तो हाल ही में किसने DPIIT के सचिव का पदभार ग्रहण किया है, तो राजेश कुमार सिंह द्वारा यह पदभार ग्रहण किया गया है। इसके अलावा बात करें DPIIT की फुल फॉर्म के बारे में, तो इसकी फुल फॉर्म डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनेशनल ट्रेड होती है। इसके अलावा बात करें जो वर्तमान हाल फिलहाल की नई नियुक्तियां हैं उनके बारे में, तो वो इस प्रकार हैं।
टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा रणधीर ठाकुर को एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है और हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस त्रिलोक सिंह चौहान को नियुक्त किया गया है। मद्रास हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में जस्टिस बट्टू देवानंद ने शपथ ली है। इसके अलावा जो है एलआईसी ने चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के रूप में रत्नाकर पटनायक को नियुक्त किया है। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने केनिची उमिदा को नया एमडी नियुक्त किया गया है और टाटा पावर ने प्रवीर सिन्हा को एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। ये थी नई नियुक्तियां। इसके अलावा हम बात करें हाल ही में भारत और किस देश के तटरक्षक बल नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। तो ये जो बैठक है भारत और दक्षिण कोरिया के मध्य होने वाली है। दक्षिण कोरिया के बारे में हम थोड़ी बात कर लेते हैं। दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है वो सियोल है और यहाँ की जो मुद्रा है वो दक्षिण कोरियन वॉन है। यहाँ के जो बात करें तो दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया का विभाजन जो है वो 38वीं समांतर रेखा के द्वारा होता है और दक्षिण कोरिया जो है वो दुनिया के सबसे बड़े चिप सेंटर का जो है निर्माण भी करने वाला है। इसके अलावा हम बात करें ओशिनिक सिटी नामक जो तैरता हुआ शहर है वो साउथ कोरिया इन दक्षिण कोरिया में ही स्थापित किया जा रहा है। यू सुंग येओल जो हैं वो दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं, आपको याद रखना है। ये दो जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो आपको याद रखने हैं। और स्पेस एक्स जो कंपनी है उसने दक्षिण कोरिया के सैन्य उपग्रह एनएसएस-2 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। इसके अलावा बात करें अगले करंट अफेयर की तो हाल ही में किसी न्यूयॉर्क सिटी के जातिगत न्याय सलाहकार मंडल का सदस्य बनाया गया है। तो उदय तंबर को जो है इसका उदित नहीं है दोस्तों, ये उदय तंबर है। इनको न्यूयॉर्क सिटी के जातिगत न्याय सलाहकार मंडल का सदस्य बनाया गया है। इसके अलावा हम बात करें अगले करंट अफेयर की तो हाल ही में एसबीआई ने अपनी चौथी स्टार्टअप केंद्रीय शाखा का उद्घाटन कहां पर किया है। तो एसबीआई ने मुंबई में जो है अपनी चौथी स्टार्टअप केंद्रीय शाखा का उद्घाटन किया है। बात करें एसबीआई की तो एसबीआई की फुल फॉर्म जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और इसकी स्थापना वर्ष 1955 में की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है और इसके वर्तमान जो चेयरमैन हैं वो दिनेश कुमार खारा हैं। इसके अलावा हम बात करें अगले करंट अफेयर की तो हाल ही में शारजाह स्टेडियम में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर एक स्टैंड का नाम रखा गया है। तो शारजाह स्टेडियम में जो है सचिन तेंदुलकर के नाम से एक स्टैंड का नाम रखा गया है। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों में ही सचिन तेंदुलकर का जन्मदिन था। उनके जन्मदिन के उत्सव पर जो है वो सिडनी स्टेडियम जो है उसके द्वारा एक गेट का नाम सचिन तेंदुलकर के नाम पर रखा गया था। हमारा आज का लास्ट जो करंट अफेयर है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व दिवस जो है कब मनाया गया है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व दिवस जो है वो 25 अप्रैल को मनाया जाता है। बात करें अब इस क्लास के सबसे इम्पोर्टेंट भाग की तो वो है महत्वपूर्ण अप्रैल के दिवस। तो उनके बारे में एक बार में ब्रीफ रिवीजन कर लेते हैं। 1 अप्रैल को जो है आरबीआई का स्थापना दिवस मनाया जाता है और उत्कल दिवस यानी उड़ीसा दिवस भी मनाया जाता है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है और 4 अप्रैल को जो है अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 5 को जो है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस और अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस और 6 अप्रैल को जो है विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस और 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया जाता है। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और 14 अप्रैल को जो है विश्व चगास रोग दिवस मनाया जाता है। 15 अप्रैल को जो है विश्व कला दिवस और 16 अप्रैल को हाथी बचाओ दिवस मनाया जाता है। 17 अप्रैल को जो है विश्व हीमोफीलिया रोग दिवस मनाया जाता है और 18 को विश्व विरासत दिवस और 19 को विश्व लिवर रोग दिवस मनाया जाता है। 20 अप्रैल को चीनी भाषा का दिवस। बता दूं दोस्तों चीनी भाषा जो है इसका परीक्षण देने के लिए भारतीय सेना जो है वो अपने सैनिकों को
आईआईटी तेजपुर के माध्यम से जो है चीनी भाषा का प्रशिक्षण दे रही है। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 23 अप्रैल को जो है विलियम शेक्सपियर की जयंती मनाई जाती है और 24 अप्रैल को आपको मैंने करवा ही दिया है, विश्व प्रतिनिधित्व दिवस या अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व दिवस मनाया जाता है। ये थे दोस्तों आज के हमारे करंट अफेयर के महत्वपूर्ण 15 प्रश्न और अप्रैल के जो है जितने भी आज तक के महत्वपूर्ण दिवस हैं वो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके और हमें सपोर्ट दीजिए ताकि हम आपके लिए रेगुलर इसी प्रकार करंट अफेयर के क्वेश्चन लाते रहें और आपको फ्री पीडीएफ भी मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।